हनुमान जी महाराज गए थे भगवती सीता का पता लगाने। तो सबसे पहले जाकर के विभीषण से मिले, विभीषण को समझाया। विभीषण ने हनुमान जी महाराज से एक शर्त रखी, कहा कि हम तुम्हें मिला तो देंगे सीता जी से, लेकिन एक शर्त है। तो कहा शर्त क्या है? कहा शर्त ये है कि तुम हमें हमारे पिता से मिला दो, यानी भगवान राम से मिला दो, और हम तुम्हें तुम्हारी माता यानी सीता से मिला देंगे। हनुमान जी महाराज को शर्त मंजूर हो गई। उसके बाद में विभीषण ने बतला दिया, इधर चले जाओ, अशोक वाटिका में रावण ने माता सीता को रखा। हमने आपको बतलाया था मानस में केवल 2 ही वाटिकाओं का वर्णन आया है, एक तो है अशोक वाटिका और दूसरे है पुष्प वाटिका। ध्यान दीजिएगा, पुष्प वाटिका जो है ये जनकपुर में, ये पुष्प वाटिका महाराज जनक योगी की है, और अशोक वाटिका लंकाधिराज रावण भोगी की है। एक बार ऐसा हुआ, हमने आपको संकेत किया था कि जब कहीं भगवान राम की कथा होती है तो हनुमान जी महाराज जाकर के पहरे ही पहरा देने लगते हैं। सबसे पहले हनुमान जी महाराज कथा में जाते हैं, और कथा समापन होने के बाद में सबसे बाद में वहां से जाते हैं, और सबसे पहले कथा में आते हैं। और एक बात और है हनुमान जी महाराज में, क्योंकि वो देखा भी करते हैं कितने भक्त भगवान की कथा सुन रहे हैं। जब राम नाम बोला जाता है कि सभी लोग भगवान का पावन नाम बोलो, और अगर जो भगवान का पावन नाम नहीं बोलता है तो हनुमान जी महाराज फिर उसकी सेवा अपने गदे से करते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए जब परमात्मा का नाम बोला जाए तो सभी भैया लोग, सभी माताएं बहनें बोल दिया करो। एक बार ऐसा हुआ, डोंगरे महाराज भगवान राम की पावन कथा कह रहे थे। ध्यान दीजिएगा, तो जिस समय कथा कह रहे थे तो कथा वहां पर पहुंच गई, अशोक वाटिका में, लंका में कथा पहुंच गई। जब लंका में कथा पहुंची तो डोंगरे महाराज कह रहे थे कि लंका में जो अशोक वाटिका थी वहां पर जो फूल थे वो सफेद रंग के थे। ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो फूल थे वो सफेद रंग के थे। इतने में हनुमान जी महाराज बैठे थे और उठ करके खड़े हो गए। अब यहाँ पर भी पता नहीं किस भेष में कहां पर हनुमान जी महाराज विराजमान है, कोई बता नहीं सकता भैया, क्योंकि इतने में हम आप लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम हनुमान जी को पहचान सकें। तो हनुमान जी महाराज उठ करके खड़े हो गए, और जिस समय उठ करके खड़े हुए तो उसी समय डोंगरे महाराज को रोक दिया। रुक जाओ महाराज। डोंगरे महाराज रुक गए। क्या बात है? कहा बात यह है कि आप भगवान के भक्तों को झूठी कथा क्यों सुना रहे हो? झूठी कथा क्यों सुना रहे हो? तो डोंगरे महाराज संत हैं, उन्होंने कहा मैंने क्या झूठ कहा है, मैंने क्या झूठ कहा है? कहा झूठ नहीं बोले हो। तो कहा क्या झूठ बोला है? हनुमान जी महाराज ने कहा तुम कह रहे हो कि अशोक वाटिका में जो फूल लगे हुए थे वो सफेद रंग के थे। डोंगरे महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल, वहां पर जो फूल थे वो सफेद रंग के थे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा एक बात तुम हमें ये बताओ कि लंका तुम गए थे या मैं गया था? डोंगरे महाराज कहने लगे भाई लंका तो तुम ही गए थे, हम थोड़ी गए थे। तो कहा फिर ये बताओ उस अशोक वाटिका में सबसे ज्यादा मैं जानता हूं या तुम जानते हो? क्योंकि मैं तो वहां हो आया हूं। तो कहा ये भी बात तुम्हारी ठीक है, जब तुम वहां पर गए हो तो तुमने भी देखा होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये बिल्कुल सत्य है। तो हनुमान जी ने कहा तो क्या हमारी बात झूठ है? डोंगरे महाराज ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी बात झूठ है, लेकिन हमारी भी बात सत्य है। जब ये बात कही तो अब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारी बात सत्य है, और डोंगरे महाराज कहते हैं कि हमारी बात सत्य है। लेकिन अब इस बात का फैसला कौन करे? जब 2 ही लोग हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, ऐसा है, मैं जाता हूं और जाकर के प्रभु श्री राम से पूछ के आता हूं। तो डोंगरे महाराज ने विचार किया
कि इतने दिन हम कथा सुनाते सुनाते हमारा जीवन बीत गया, भगवान का पूजा पाठ भी हमने किया, लेकिन आज तक कभी साक्षात दर्शन नहीं हुआ है। और आज इतना बढ़िया मौका है तो प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाएगा। और जब दर्शन हो जाएगा तो मैं समझ लूंगा कि जीवन भर कथा जो हमने कही, आज हमारी कथा कहना सार्थक हो गया। हनुमान जी महाराज ने कहा तुम यहीं पर रुको, मैं अभी पूछ के आता हूँ। डोंगरे महाराज ने कहा अच्छा, बड़े होशियार हो ना, मतलब हम यहीं रुके और तुम वहां पूछने चले जाओ, और तुम जाकर के भगवान राम को बहका दो, फुसला दो, अपनी बात कहने पर मजबूर कर दो, तो वो तुम्हारी बात तो कहने ही लग जाएंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो कहा फिर कैसे मानोगे? कहा हम तब मानेंगे, हमको भी साथ में ले चलो, हमको भी साथ में ले चलो। कभी कभी ऐसा हो जाता है भैया, लोग अपने आप में बड़ा होशियार बनने लग जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा होशियार बनने लग जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा थे और उनका एक सैनिक था। तो एक दिन राजा ने कहा ऐसा है, एक चोर को पकड़ना था, तो कहा जाओ जाकर के उस चोर को पकड़ के लाओ, वो बड़ा चोरी करता है। तो आज वो सैनिक जो था वो चल पड़ा है चोर को पकड़ने के लिए। जाकर के चोर को पकड़ लिया, और जब चोर को पकड़ लिया तो चोर ने कहा उस सैनिक से, देखो भैया हम चल तो रहे तुम्हारे पास में, लेकिन हमें बड़ा ठंड लग रहा है, ऐसा करो तुम हमें छोड़ दो और लाओ हम जाकर के कंबल ले आओ अपने घर से, फिर तुम हमें पकड़ लो और पकड़ के राजा के पास ले चलो। तो सैनिक ने कहा अच्छा, तुम अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हो, हम तुम्हें छोड़ दें और तुम कंबल लेने अपने घर जाओ, वहीं से भाग जाओ, फिर तुम्हें दोबारा हम पकड़ भी ना पाए। नहीं, तुम अपने घर कंबल लेने नहीं जाओगे, ऐसा करो तुम यहीं पर रुको और मैं जाकर के कंबल लाता, मैं जाकर के कंबल लाता। ए भैया जरा विचार करो, अब कंबल लेने चाहे चोर जाए और चाहे सैनिक जाकर, सैनिक जाएगा तब भी, सैनिक जाएगा तो चोर भाग जाएगा, और चोर जाएगा तब तो वो भाग ही जाएगा। तो कहा कि तुम रुको, हम तुम्हारे लिए कंबल लाते हैं। पहुंच गया जाकर के राजा के पास। जब राजा से जाकर के ये बात बताई, राजा ने कहा चोर पकड़ लाए? उसने कहा महाराज चोर तो हमने पकड़ लिया था, लेकिन वो इतना होशियारी उसने हमसे की, उसने कहा कि हम कंबल ले आओ। तो राजा ने कहा फिर तुमने क्या किया? कहा महाराज हमने कहा कि तुम कंबल लेने नहीं जाओगे, तुम बड़े होशियार हो, कंबल लेने जाओ और दराई भाग जाओ, तुम कंबल लेने नहीं जाओगे, हम तुम्हारे लिए कंबल लाएंगे। और महाराज जब हम कंबल लेने गए तो वो वहां से भाग गया। राजा ने कहा अरे मूर्ख, ये तो बात एक ही हुई, चाहे वो कंबल लेने जाता और चाहे तू कंबल लेने आया, तो भाग तो वो गया, जा पकड़। फिर वो सैनिक भाग पड़ा उसको पकड़ने के लिए। जिस समय पकड़ने के लिए भागा, विधि का विधान देखो, चोर रास्ते में मिल गया। और जैसे उस चोर ने सैनिक को देखा तो लगा भागने, लगा भागने। अब पीछे से सैनिक रपटाता हुआ जा रहा है, रपटाता हुआ जा रहा है, केवल एक हाथ की दूरी रह गई उसको पकड़ने में। ध्यान दीजिएगा, एक हाथ की दूरी रह गई पकड़ने में। छोड़ा का चलो हटाओ जाने दो। पहुंच गया राजा के पास, और जब राजा के पास में पहुंचा तो राजा से जाकर के बोला, राजा ने जब देखा सैनिक को तो कहा चोर पकड़ लाए? कहा महाराज पकड़ तो लिया था। तो कहा फिर लाए क्यों नहीं? कहा महाराज हमने जब जैसे उसने हमको देखा तो भाग पड़ा, हम भी उसके पीछे भाग पड़े, और भागते भागते केवल एक हाथ की दूरी रह गई थी, पर बाद में हमने उसको छोड़ दिया। राजा ने कहा बाद में क्यों छोड़ दिया तूने? तो कहा महाराज हमने उसको इसलिए छोड़ दिया कि अगर हमने सोचा अगर हम इस चोर को पकड़ लेंगे तो हमारे राजा साहब किसको पकड़ेंगे। अरे मूर्ख, तुझे तो बुद्धि कभी नहीं आएगी। मतलब चोर को पकड़ते पकड़ते छोड़ दिया। तो कभी कभी लोग बड़ा होशियारी करने लग जाते हैं। आज हनुमान जी महाराज ने जब इतनी बात कही कि ऐसा है तुम यहीं पर रुको और मैं अभी भगवान से पूछ करके आता हूँ, उन्हें सब मालूम होगा। और भगवान से ना पूछो तो जाकर के माता सीता से पूछ लूंगा, क्योंकि सीता जी तो वहां पर रुकी है, उनको बिल्कुल विधिवत मालूम होगा। डोंगरे महाराज विचार करने लगे, जीवन भर कथा कहते कहते जीवन बीता जा रहा है, पूजा पाठ करते करते जीवन बीता जा रहा है, लेकिन अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। आज तो इतना बढ़िया मौका मिला है
क्यों न जाकर के दर्शन कर लूं तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन भर कथा कहना हमारा सार्थक हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने जब इतनी बात कही तो डोंगरे महाराज ने कहा, अच्छा हनुमान मैं समझ गया तुम बड़े चालाक हो। हनुमान जी ने कहा, क्यों मैं चालाक क्यों हूँ? तो कहा वो इसलिए कि तुम जाओ और वहां पर प्रभु श्री राम को अपनी बातों में फुसला लो और वो तुम्हारी बात कहने लग जाए। अगर इसका फैसला करवाना है तो हमारे सामने होगा, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हनुमान जी महाराज ने कहा, अच्छा तुम क्या समझ रहे हो कि हम वहां पर जाकर के प्रभु को बका देंगे? ठीक है, अगर सामने फैसला करना चाहते हो तो चलो, सामने फैसला होगा। हनुमान जी महाराज ने डोंगरे महाराज को साथ में लिया और जहां पर भगवान राम भगवती सीता के साथ में बैठे, आज वहीं पर हनुमान जी महाराज जाकर के डोंगरे महाराज को लेके पहुंच गए। जब लेके पहुंचे, भगवान राम ने देखा हनुमान जी को, हनुमान आज तुम अपने साथ में एक संत को लाए हो। तो कहा महाराज ये संत केवल देखने भर को है बस। तो कहा क्यों? कहा महाराज ये आपके भक्तों को झूठी कथा सुना रहे हैं। भगवान ने कहा झूठी कथा? हाँ, क्या झूठी कथा सुना रहे थे? तो हनुमान जी ने कहा झूठी कथा ये सुना रहे थे कि ये कह रहे थे लंका में जो अशोक वाटिका है उसमें जो फूल लगे हुए हैं वो सफेद रंग के हैं। भगवान राम ने कहा, अच्छा तो तुम क्या कह रहे थे? कहा मैं ये कह रहा था कि अशोक वाटिका में जो फूल लगे हुए थे वो महाराज लाल रंग के थे। इतने में सीता जी बोल पड़ी। सीता जी बोल पड़ी, ए हनुमान तुमसे गलती हो रही है। हनुमान जी ने कहा क्यों मैया, गलती क्यों हो रही? तो कहा गलती इसलिए हो रही है क्योंकि तुम तो केवल गए थे और हम तो वहां रुक कर के आई हूँ, इसलिए मुझे तो क्लियर मालूम है कि अशोक वाटिका में जो फूल थे वो श्याम वर्ण के थे, मतलब नीले रंग के थे। अब जैसे इतनी बात कही तो हनुमान जी महाराज ने कहा तो फिर हमारी बात झूठी होगी। इधर भगवान राम ने विचार किया। भगवान राम सोचने लगे बात तीनों की सत्य है। तो हनुमान जी से कह दिया, हनुमान तुम घबराओ नहीं, परेशान मत हो, तुम तीनों लोगों की बात सत्य है। तो कहा तीनों लोगों की बात सत्य कैसे? तो कहा डोंगरे महाराज जो कह रहे कि वहां पर जो सफेद रंग के फूल लगे हुए थे अशोक वाटिका में, तो इनकी बात सत्य है। हनुमान जी ने कहा तो फिर हमारी झूठ है। बोलो भगवान राम ने कहा नहीं हनुमान तुम्हारी भी बात झूठ नहीं है, वहां पर तुमने जो देखा लाल रंग के फूल थे तो तुम्हारी भी बात झूठी नहीं है। सीता जी बोली स्वामी तो हमारी बात झूठी होगी। भगवान राम ने कहा नहीं देवी तुम्हारी भी बात झूठी नहीं है। तो हनुमान बोल पड़े महाराज ना तो डोंगरे महाराज की बात झूठी है, ना मेरी बात झूठी है, ना माता सीता की बात झूठी, तो फिर झूठी किसकी है महाराज? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भगवान राम ने कहा सुनो हनुमान एक बात सुनो, तुम तीनों लोगों की बात सत्य है। तो कहा कैसे सत्य है? तो बतलाने लगे। भगवान राम ने कहा डोंगरे महाराज एक संत है और संत का हृदय संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहीं नहीं जाना। संत का हृदय सफेद मक्खन के समान होता है। राम ने कहा हनुमान संत का हृदय सफेद मक्खन के समान होता, इसलिए उसको सारी चीजें एकदम स्वच्छ साफ सफेद ही नजर आती है। हनुमान जी ने कहा तो फिर हमारी बात झूठ है। कहा नहीं हनुमान तुम्हारी भी बात झूठ नहीं है। तो कहा वो कैसे? कहा हनुमान जिस समय तुम वहां पर गए थे अशोक वाटिका में तो तुमने देखा था कि तुम्हारे पिता पवन देव अशोक वाटिका में झाड़ू लगा रहे थे। जब तुमने ये दृश्य देखा कि हमारा पिता लंका में इस अशोक वाटिका में झाड़ू लगा रहा है मेरा पिता, तो तुम्हें क्रोध आ गया था। और क्रोध जब आया तो क्रोध में आंखें लाल हो जाती हैं, क्रोध में आंखें लाल हो जाती हैं, इसलिए वहां पर तुमने जो पुष्प देखे थे वो तुम्हें फूल वहां पर लाल रंग के नजर आए। सीता जी बोली महाराज तो हमारी बात झूठ नहीं। नहीं सीता तुम्हारी भी बात झूठ नहीं। का फिर हमारी बात कैसे सत्य? का तुम्हारी बात सुनो, जब तुम पंचवटी में थी, जिस समय मैं सोने का मृग मारने के लिए गया था, उस समय तुमने हमारी नीली छवि को अपनी आंखों में बसा लिया था। मेरी नीली छवि को श्याम वर्ण को तुमने अपनी आंखों में बसा लिया था और उसी बीच तुम्हारा हरण हो गया। और जब तुम्हारा हरण हुआ रावण ने ले जाकर के तुम्हें
अशोक वाटिका में रखा, तुम्हारे नेत्रों में, तुम्हारी आंखों में तो हमारी सांवली सूरत बसी हुई थी, इसलिए तुम्हें वहां पर सब नीला ही दिखाई दे रहा है। श्यामवर्ण की सूरत हमारी तुम्हारी आंखों में छिपी थी, इसलिए तुम जो देखती थी वहां के फूल जो थे वो तुम्हें नीले रंग के दिखाई देते थे। अब जिस समय तीनों लोगों की बात सत्य हो गई, हनुमान जी महाराज कहने लगे ठीक है प्रभु, आपने तो सबको संतुष्ट कर दिया और भगवान का तो यही काम है सबको संतुष्ट करना। क्यों भैया, भगवान का तो यही काम है कि सबको संतुष्ट करना, क्योंकि परमात्मा के लिए हम सब एक ही समान हैं। उसकी नजर में ना तो कोई बड़ा है, ना तो कोई छोटा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। उसकी नजर में, परमात्मा की नजर में हम सब बराबर हैं। इधर डोंगरे महाराज ने भगवान राम को प्रणाम किया और कहा प्रभु, इतने दिन हो गए मुझे आपकी कथा कहते कहते, लेकिन आज मुझे कथा कहने का पूर्ण फल प्राप्त हो गया। तो कहा वो कैसे? कहा वो महाराज ऐसे, अगर मैंने ये बात आपके भक्तों को ना बताई होती, ये बात ना कही होती, तो शायद हनुमान मुझे ना मिलते, और अगर हनुमान मुझे ना मिलते तो महाराज आपका दर्शन नहीं होता। हनुमान मुझे मिल गए तो आपका दर्शन हो गया, मेरी कथा धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जहां से डोंगरे महाराज को लाए हो जाकर के वहीं इनको छोड़ाओ। अरे हमारे भक्त बैठे होंगे कथा सुनने के लिए, तो जाए उनको जाकर के कथा सुनाए। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु, हम ले तो आए थे महाराज, लेकिन अब चले अपने आप जाए, मैं लेके नहीं जाऊंगा। तो कहा क्यों नहीं लेके जाओगे, जब साथ लेके आए हो तो साथ लेके जाओ, ये हमारा आदेश है। हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज आपका आदेश कैसे काट सकता हूँ। तुरंत डोंगरे महाराज को अपने साथ में लिया और जहां पर कथा हो रही थी वहीं पर ला करके छोड़ दिया। कहा जाइए बाप कथा सुनाइए। ए भैया, तो कहने का मतलब है कि जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसा ही हमें सब कुछ दिखाई देगा। दृष्टि परमात्मा देता है, हमने आपको संकेत भी किया था, दृष्टि परमात्मा देता है और दृष्टिकोण हमें संत से मिलता है, दृष्टिकोण हमें कथा से मिलता है। कैसा हमारा संसार के प्रति, हर एक के प्रति कैसा हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। एक बार जयकारा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जिस समय समुद्र के किनारे सब बैठे विचार कर रहे हैं कि लंका को कैसे जाया जाए, ध्यान दीजिएगा, कहा लंका को कैसे जाया जाए। सब एक दूसरे से का मुख देख रहे, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज जब जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो जामुन ने अंगद से कहा, जामुन अंगद से बोले क्या किया जाए बताओ। अंगद ने कहा महाराज बात यह है कि मैं लंका को जा तो सकता हूँ, मैं लंका को जा तो सकता हूँ, लेकिन महाराज वापसी में संशय है, वापसी में शंका है। पहुंच तो जाऊंगा लेकिन वापस आने में शंका है। तो कहा वापस आने में क्या शंका है? तो कहा सुनो महाराज, आइए जरा विचार करिएगा। अंगद ये बात क्यों कह रहे हैं कि मैं अगर लंका जा तो सकता हूँ लेकिन महाराज वापस नहीं आ पाऊंगा, ये बात क्यों कह रहे हैं? इसके 4 कारण हैं, लेकिन मैं एक कारण लेकर के चल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज अंगद कहने लगे कि मैं लंका को जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने में संदेह। तो कहा वापस आने में संदेह है, क्या संदेह है? तो अंगद बोल पड़े सुनो मेरी बात, अगर मैं लंका गया तो लंका मिलई मंदोदरी माता। बोल पड़े अंगद, लंका मिलई मंदोदरी माता, और मिलई मात तो बिगड़ई बाता।
अगर लंका में हमारी माँ मंदोदरी मिल गई तो फिर वापस आने में संदेह, क्योंकि अगर माँ मिल जाएगी तो माँ के अंदर तो ममता होगी, माँ के अंदर ममता, अगर माँ मिल गई तो माँ शायद मुझे वहां से आने नहीं देगी। अच्छा, यहाँ पर अंगद कह रहे हैं कि मंदोदरी हमारी माँ है। ऐसा नहीं है कि केवल अंगद ने ही कहा है मंदोदरी मेरी माँ है, जबकि मंदोदरी ने भी कहा है कि अंगद मेरा बेटा है। कब कहा है? अंगद ने भी कहा कि मंदोदरी हमारी माँ है, और मंदोदरी ने भी कहा है कि अंगद हमारा बेटा है, लेकिन स्पष्ट नहीं कहा है। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट नहीं कहा है। कहा है, कब कहा है? ध्यान दीजिएगा, जिस समय मेघनाथ का शीश काटा लक्ष्मण जी ने, मेघनाथ का शीश जाकर के लंका के आंगन में गिरा। मेघनाथ की जो पत्नी थी सुलोचना, जब वो जाकर के अपने पति के सर को देखा, ओ भुजा को देखा, भुजा गई थी, सर नहीं भुजा गई थी। सर तो भगवान राम के पास गया था। भुजा जाकर के जब देखा तो आज भुजा को देखती है, विचार करने लगी कि ये भुजा किसकी भुजा है। आज सुलोचना ने कहा, अये भुजा, अगर मैंने मन वचन और कर्म से अपने पति की सेवा की है तो आज तो मुझे भूमि पर लिख के बता दे कि तू किसकी भुजा है। जब इतनी बात कही है सुलोचना ने, तो आज मेघनाथ की भुजा ने लिख कर के बताया कि ये तेरे पति की ही भुजा है, किसी और की नहीं। जब ये मंदोदरी, जब ये सुलोचना ने पढ़ लिया तो एकदम भुजा को उठा लिया और झाड़ने लगी। अरे महाराज, तुम तो गए थे माता रानी की मठिया में पूजा करने के लिए, युद्ध करने तो नहीं गए थे, पर ये भुजा कैसे? तब तक मंदोदरी को पता चला। मंदोदरी आई। मंदोदरी ने जिस समय देखा सुलोचना को रोता हुआ, सुलोचना कहने लगी, माँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मंदोदरी ने कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? तो कहा, मैया ऐसा करो, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो ये करो, मेरे पति का शीश मंगा करके मुझे दे दो, मैं अपने पति के शीश के साथ में सती हो जाऊंगी, अब जीवित नहीं रहूंगी। जब ये बात कही है सुलोचना ने तो मंदोदरी कहने लगी, मंदोदरी है कौन? सुलोचना की सास है, मेघनाथ की माँ है। सुलोचना ने जब ये बात कही तो मंदोदरी ने कहा, बिटिया हम तुम्हारे पति के शीश को कहां से मंगाएं? ऐसा करो तुम खुद ही चली जाओ राम के पास में और जाकर के अपने पति के शीश को मांग लाओ। जब ये बात मंदोदरी ने कही तो सुलोचना कहने लगी, माँ मैं उनके पास कैसे जाऊं? अरे वो तो हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने हमारे पति को मारा है, हमारे पति के दुश्मन तो हमारे भी दुश्मन हुए, मैं कैसे चली जाऊं? और जब ये बात कही सुलोचना ने तो मंदोदरी कहने लगी, बेटी वहां पर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, वहां पर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, वहां पर तुम्हारे सभी अपने हैं। सुलोचना ने कहा, अपने हैं? हाँ, वहां पर सभी तुम्हारे अपने हैं, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। आज जिस समय इतनी बात कही तो सुलोचना ने कहा, अपने कैसे है? तो मंदोदरी बोल पड़ी, सुनो बेटी, है पुण्य ससुर विभीषण तोरा, वहां पर तुम्हारा कोई पराया नहीं है, वहां पर तुम्हारे सभी अपने हैं। तो कहा, अपने कौन है? बतलाने लगे मंदोदरी, सुनो, है पुण्य ससुर विभीषण तोरा, बाली तनय बालक सम मोरा, सुलोचना से कि वहां पर तुम्हारा पराया कोई नहीं, वहां पर तुम्हारे सभी अपने, कोई दुश्मन नहीं है। पुण्य ससुर विभीषण तोरा, बाली तनय बालक सम मोरा,
ससुर विभीषण तोरा बाली तनय बालक सम मोरा। मंदोदरी ने है पुनि ससुर विभीषण तोरा बाली तनय बालक सम मोरा। अरे तुम्हारा छोटा ससुर विभीषण रामादल में बाली का पुत्र अंगद, क्या कहा मंदोदरी ने, बाली का पुत्र अंगद जो कि मेरे बेटे के समान है। ए भैया, यहाँ पर मंदोदरी ने स्पष्ट नहीं कहा कि अंगद हमारा बेटा है, क्योंकि बहू पास में बैठी है। कैसे ये बात कह दे कि अंगद हमारा बेटा है, तो बहू पूछने लग जाएगी कि अंगद तुम्हारा बेटा है तो कैसे है, तो मंदोदरी क्या जवाब देगी। इसलिए संकेत कर दिया, क्या कहा कि बाली का जो पुत्र है अंगद वो हमारे बेटे के समान है, इतना कहा। और जाओ जाकर के अपने पति के शिष्य को मांग लाओ। ए भैया, तो केवल अंगद ने ही नहीं कहा है कि मंदोदरी हमारी माँ है, जबकि मंदोदरी ने भी कहा है कि अंगद मेरा बेटा है। विचार करना भैया। आइए तो देखते हैं कि आज अंगद मंदोदरी का बेटा कैसे है। ध्यान दीजिएगा। एक समय की बात, एक बड़ा ही सुंदर आश्रम था। उस आश्रम पर एक संत जी रहते थे अपने शिष्यों के साथ में। बड़ा ही रमणीक वो स्थान था, बड़ा ही रमणीक आश्रम था। संत अपने जीवन को उसी आश्रम में व्यतीत कर रहे थे, पूजा पाठ करते हुए। गंगा तट रमणीक सुहावन, रमणीक सुहावन, गंगा तट रमणीक सुहावन, गंगा तट रमणीक सुहावन। आश्रम एक ऋषि ने कहा पावन, आश्रम एक ऋषि ने कहा पावन, आश्रम एक ऋषि ने कहा पावन, आश्रम एक ऋषि ने कहा पावन। वो संत जी जो थे, गंगा नदी के किनारे उनका आश्रम था और उसी आश्रम में रहते हैं, अपने शिष्यों के साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। काम उनका क्या था, पूजा हवन यज्ञ इत्यादि क्या करते थे, कभी तपस्या के लिए भी जाया करते थे। उन संत के पास में एक गाय थी, ध्यान देंगे। उस संत के पास में एक गाय थी और उनका नियम क्या था कि कामधेनु तिनके हृदय लागी, कामधेनु तिनके हृदय लागी, देवी सुधा समपय अनुरागी। उनके पास में एक गाय थी, ध्यान दीजिएगा। उनके पास में एक कामधेनु गाय थी जो कि दूध देती थी। उन संत का ये नियम था, उसी गाय का दूध पी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और अपना जीवन तपस्या में लगा रहे थे। एक दिन का जिक्र, रोज का उनका नियम था। नियम ये था, गाय का दूध लगाते थे मिट्टी के बर्तन में और गाय का दूध लगाने के बाद में आग पर पकने के लिए रख देते थे। भैया, आग पर पकने के लिए रख देते थे। इधर दूध आग पर रखा हुआ पाका करता था और इधर वो संत चले जाते थे तपस्या करने के लिए। ध्यान देंगे, तपस्या करने के लिए जाते। तपस्या करने के बाद में जब लौट करके शाम को आते थे, तब तक वो दूध जो था बढ़िया एकदम पाक करके फिट हो जाता था। महाराज संत जी आते, उसी दूध को पी करके और उस रात में सो जाते। सुबह फिर वही उनका नित्य का कार्य था। लेकिन एक दिन का जिक्र, महाराज संत ने क्या किया, उस गाय के दूध को लगाया और दूध को लगा करके आग पर पकने के लिए रख दिया। आग पर पकने के लिए रख दिया और स्वयं वहां से चले गए। एक दिन दूध गर्म हुई रहे,
एक दिन दूध गरम हुई रहे, एक दिन दूध गरम हुई रहे, सर्प जाई एक समय गिरे, सर्प जाई एक समय गिरे, शिष्यों के साथ में चले गए तपस्या करने के लिए। इधर दूध रख दिया गर्म होने के लिए, दूध आग पर रखा हुआ गर्म हो रहा है। तत्काल हुआ क्या, विधि का विधान, कहीं से एक सर्प आ गया और वो सर्प आकर के उसी दूध में गिर गया। जिस समय सर्प आकर के दूध में गिरा, ये दृश्य एक मेढकी देख रही थी जो पास में बैठी थी। भैया जिस समय उस मेढकी ने देखा कि अरे इस दूध में तो आकर के सर्प गिर गया है, तहाँ छिपी रही मेढकी पास में एक मेढकी बैठी हुई थी। उसने ये दृश्य देख लिया। आज मेढकी विचार करने लगी, क्या तहाँ छिपी रही मेढकी, विचार किया तहाँ छिपी रही मेढकी लखिया दृश्य की न मन के का, लखिया दृश्य की न मन के का, देखा कि इसमें सर्प गिर गया है। अब मेढकी सोचने लगी कि इसमें सर्प गिर गया है, बाबा लोग तपस्या करने गए हैं और बाबा जब वहां से तपस्या करके आएंगे तो इस दूध को पी लेंगे। अगर इस दूध को पी लेंगे तो बाबा बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए मेढकी ने सोचा कि मैं थोड़ा उपकार कर दूं। ध्यान दीजिएगा, मेढकी ने विचार किया मैं परोपकार कर दूं, इन बाबा लोगों की जान बचा दूं। भले ही हमारी जान चली जाए लेकिन बाबा लोगों की जान बच जाए, क्योंकि बाबा लोग जो तपस्या करने जाते हैं वो संसार के कल्याण के लिए, संसार के हित के लिए। ए भैया, आज मेढकी का ऐसा विचार बन गया। और मेढकी का विचार तो आप छोड़ दीजिए, एक पुष्प क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। इस एक पुष्प की अभिलाषा क्या रहती है इस संसार के विषय में, जरा विचार करिएगा। लेकिन उतनी बात हमारे आपके अंदर नहीं है जितना कि आज एक पुष्प सोच रहा है। माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है, बहुत सुंदर भाव दिया। क्या एक पुष्प कहता है, चाह नहीं है सुर बाला के गहनों में गोथा जाऊं। ये पुष्प कहता है, हमारी ये चाह नहीं है, हमारी ये इच्छा नहीं। सुर बाला मतलब देवताओं की कन्याओं के, देवताओं की कन्याओं के बालों में मैं गूथा जाऊं, गजरा बनकर के उनके बालों में लगाया जाऊं, इससे हमारा सम्मान बढ़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं। फिर पुष्प क्या कहता, ध्यान दीजिएगा। और चाह नहीं है सुर देवों के चढ़ो शीश पर इठलाओ। ये भी हमारे अंदर चाह नहीं है कि कोई ले जाकर के मुझे किसी देवता के सर पर चढ़ा दे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। ये भी हमारी इच्छा नहीं है। फिर इच्छा क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक फूल कहता है कि उसकी अभिलाषा क्या, उसकी इच्छा क्या है। क्या कहता है, माली से कहता है फूल, क्या कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अने। आज हम माली से कहता है पुष्प की, ये माली
मुझे तोड़ लेना और उस मार्ग पर जाकर के फेंक देना जिस मार्ग पर वीर लोग जाते हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। जब मैं उनके पैरों तले पड़ जाऊंगा तो हमारे अंदर जो रस निकलेगा सो थोड़ा बहुत रस पृथ्वी के लिए समर्पित हो जाएगा। ये फूल की भाषा है, फूल की अभिलाषा है। ए भैया, लेकिन हम आप अरे फूल की छोड़ दो, एक पक्षी की क्या अभिलाषा है ये भी समझ लीजिएगा। एक बार ऐसा हुआ, एक जंगल में आग लग गई, एक जंगल में आग लग गई। जंगल में जिस समय आग लगी वो जंगल धू धू करके जलने लगा। वहीं पर एक वृक्ष पर कुछ पक्षी बैठे हुए थे, ध्यान देंगे, वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए थे। तो एक पंडित जी जा रहे थे मार्ग से होकर के, तो उन पक्षियों को देखा। आज पक्षियों से कहने लगे एक बात बताओ, इस जंगल में आग लगी है और अभी तुम लोग भी जल करके राख हो जाओगे तो तुम्हारे पास तो भगवान ने पंख दिए हैं। बोल पड़े पंडित जी, क्या बोले कि आग लगी इस वृक्ष में जलने लागे पात, अरे क्यों नहीं उड़ते पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। कहा अरे ये वृक्ष अभी जलने लग जाएगा, अरे तुम्हें तो परमात्मा ने पंख दिए हैं तो फिर तुम अपने पंखों का प्रयोग क्यों नहीं करते हो, उड़ जाओ यहाँ से तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। जब इतनी बात कही तो पक्षियों ने उत्तर दिया, क्या बात करते हो तुम, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा यह धर्म नहीं कहता है। पंडित जी ने कहा तुम्हारा धर्म क्या कहता है? तो कहा हमारा धर्म यही कहता है क्या कि फल खाए इस वृक्ष के, हम इसी वृक्ष पर रहे, इसी वृक्ष के फलों को हमने खाया। सुनो, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीन्हे पात, और धर्म हमारा है यही जलो इन्हीं के साथ। अरे इस वृक्ष के हमने फल खाए हैं, इन पत्तों को हमने गंदा किया है, अब धर्म तो हमारा यही बनता है कि इस वृक्ष के साथ साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। ए भैया जरा विचार करना, ऐसी भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए, लेकिन आज ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं। हमारी भावना क्या है? जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जिस समय मेढकी ने देखा, आइए कुछ दानदाताओं के नाम 51 मुद्राएं, देवेंद्र कुमार बीकेपुर से 51 मुद्राएं, तुम लोग भी बोल दिया करो, बोलो हनुमान जी महाराज की। क्योंकि यहाँ पर भैया कहते हैं कि जब हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भगवान की शरण में जाते हैं तो वहां पर क्या क्या बिकता है। बड़ा सुंदर भाव भी दिया, कौन कौन सी चीज बिकती है ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो होशियार भैया लोग हमारे होते, माताएं बहनें होती, वो क्या खरीदते हैं, और जो मूर्ख होते वो क्या खरीदते। लेकिन यहाँ पर तो सभी होशियार हैं। बड़ा सुंदर भाव भी दिया है क्या कि बिना रुपयन के अरे सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे, बिना रुपयन के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे, बिना रुपयन के सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे, बिना रुपयन के सौदा चतुर चतुर नर सौदा खरीदे, चतुर नर सौदा खरीदे, चतुर नर सौदा खरीदे, चतुर चतुर नर सौदा खरीदे, चतुर नर सौदा खरीदे, चतुर नर सौदा खरीदे। और अब मोर अब मोर खड़े पछताए बजरिया रो
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति जो है विराजमान है। जिसे भक्ति खरीदना है मेरे भाई तो खरीद ले। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर कथा होती वहां पर भगवान की भक्ति ही बढ़ती है। आइए ध्यान दीजिएगा अपने विषय पर। आज जिस समय मेढकी ने देखा तो विचार करने लगी कि बाबा लोग तो तपस्या करने गए हैं, बाबा लोगों को क्या मालूम इस दूध में तो सर्प गिर गया है, और अगर बाबा लोग आएंगे आकर के इस दूध को पी लेंगे तो बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए विचार किया कि मैं परोपकार कर देती हूँ, मैं मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बाबा लोग मर गए तो महाराज धर्म में कमी आ जाएगी। अरे वो तो धर्म को बढ़ा रहे, तपस्या कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे और आपके कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए। अगर वो मर गए तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए आज मेढकी क्या करती है, उसी मटकी के पास में पहुंच गई जिस मिट्टी के बर्तन में दूध पक रहा था। जिस समय वहां पर पहुंची सोचने लगी बैठ करके क्या कि पियई दूध यह ऋषि सुत ज्ञान, पियई दूध यह ऋषि सुत ज्ञानी, व्यर्थ न होई है जीवन हानि। शरीर को त्याग दूं और शरीर को त्याग करके इन बाबा लोगों के प्राण बचा लूं। नहीं तो ये बाबा लोग बेचारे, इनका कोई दोष भी नहीं है, और वहां से वापस आएंगे, तपस्या करने गए हैं तो भूखे होंगे, और भूखे होंगे तो दूध पी लेंगे। अगर इस दूध को पी लिया तो मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे। इसलिए उन बाबा लोगों को बचाने के लिए मेढकी जाती है। जहाँ पर दूध आग पर पक रहा था पास में गई और ये सोच करके एकदम छलांग लगाई, और लगा करके छलांग तो यह बिचारी मेढकी हर साल कहाँ गई, यह बिचारी मेढकी हर साल, यह बिचारी मेढकी हर साई, उछली गिरी दूध मां जाई, उछली गिरी दूध मां जाई। आज मेढकी यही विचार करके क्या करती है, छलांग लगाई और उछल करके जाकर के उसी दूध में गिर गई। एक भैया दूध गर्म था, जैसे ही वो मेढकी गर्म दूध में गिरी तो गिरते तास छूटी तन गई, मर गई। आज मेढकी मर गई, जैसे गर्म दूध में गिरी प्राण निकल गए। और जब प्राण निकले तो हुआ क्या, गिरते तास छूटी तन गई, गिरते तास छूटी तन गयो, गिरते तास छूटी तन गयो। ऋषि आए जब संध्या भयो, ऋषि आए जब संध्या भयो, ऋषि आए जब संध्या भयो, ऋषि आए जब संध्या भयो। गिरते तास छूटी तन गयो, गिरते तास छूटी तन गयो, ऋषि आए जब संध्या भयो, ऋषि आए जब संध्या भयो, ऋषि आए जब संध्या भयो। गिरते तासु छूटी तन गयो, और ऋषि आए जब संध्या भयो। इधर जैसे ही मेढकी उस गर्म दूध में गिरी,
वैसे ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब वो मेढकी उसी दूध के ऊपर उतरा रही है। धीरे धीरे शाम हुई। जब शाम हुई तो बाबा लोग आए हैं अपने आश्रम पर आए, हाथ पांव धोया, कहने लगे कि अब सुबह गए थे तपस्या करने के लिए, बड़ी भूख भी लगी है, लाओ रोज की भांति विचार किया, दूध बढ़िया गर्म हो गया होगा, पक गया होगा, लाओ जाकर के पी ले। और जैसे ही बाबा पहुंचे हैं उस जहां पर दूध पक रहा था आग के पास में, जैसे पहुंचे तो क्या देखा, उसी मटकी में ऊपर वो मेढकी उतरा रही है। ए भैया, जिस समय मेढकी को उतराता हुआ देखा तो दूध ले नहीं तो पात्र झुकाए। जैसे ही विचार किया कि लाओ दूध को पी ले, थोड़ा भूख लगी शांत हो जाए, जैसे उस पात्र को झुकाया लेने के लिए दूध, वैसे उस पात्र ने देखा क्या कि मेढकी उतरा रही है। बाबा विचार करने लगे, अरे ले दूध ते पात्र झुकाए, मरी मेढकी कहाँ माता। अरे इसमें तो मेढकी मरी पड़ी है, अब तो ये दूध पीने लायक नहीं रह गया है, ये दूध दूषित हो गया। तो किया क्या बाबा ने, लखी अपवित्र दीन पे, अब तो ये अपवित्र हो गया, अब ये अपवित्र हो गया है, अब इसको पीना नहीं चाहिए। इसलिए उस दूध को जैसे ही फेंका तो फिर क्या दृश्य देखा है बाबा ने, लखी अपवित्र फेंक पे दीन, लखी अपवित्र फेंक पे दीन, हाँ लखी अपवित्र फेंक पे दीन, हाँ सर्प आस्ति लखी अचर जगीन, हाँ सर्प आस्ति लखी अचर जगीन, जिस समय उन बाबा जी ने क्या किया, दूध लेने के लिए जो ही उस पात्र को झुकाया, वैसे उसमें देखा मेढकी को परा हुआ। अब बाबा विचार करने लगे कि ये दूध तो अपवित्र हो गया, अब ये पीने लायक नहीं बचा है, तो लाओ इसको फेंक दें। और जैसे ही बाबा ने उस दूध को फेंका है तो दूध के साथ साथ में सर्प की हड्डियां जो थी वो भी बाहर गिरी। और जैसे सर्प की हड्डियां बाहर गिरी तो अब बाबा जी चकराए, अब बाबा जी चकराए, विचार करने लगे कि इसमें केवल ऊपर दिखा तो मेढकी रही थी, लेकिन जब हमने दूध को बाहर फेंका, मटकी से जब बाहर फेंका दूध को, तो सर्प की हड्डियां ये कैसे आई। अब बाबा जी को ये बात हजम नहीं हुई तो बाबा जी सोचने लगे कि अब इसके पीछे कोई राज है, इस राज को मैं जान के रहूंगा। बैठ गए बाबा, और जिस समय बैठे हैं तो ध्यान लगा दिया, तपबल ऋषि वर ध्यान लगावा, तपबल ऋषि वर ध्यान लगावा, तपबल ऋषि वर ध्यान लगावा, सगरो भेद कहाँ तब पावा, और जैसे ही ध्यान लगाया आज सारा हाल बाबा जान गए। अरे इस मेढकी ने हमारे पर इतना बड़ा उपकार कर दिया, अपने प्राण देकर के हमारे प्राण बचाए। आज बाबा जी मेढकी से कहने लगे क्या, अहो धन्य मेढकी महान, तुम महान हो, एक जीव होकर के तुम महान कार्य कर दिया, तुमने हमारे प्राण बचाए। एकदम बाबा बोल पड़े क्या, अहो धन्य मेढकी महान, अहो धन्य मेढकी महान, तुम बचाई लीनो मम प्राणा, तुम बचाई लीनो मम प्राणा, तुम बचाई लीनो मम प्राणा, अहो धन्य मेढकी महान, अहो धन्य मेढकी महान, बचाई लीनो मम
लगा करके देखा तो सारा हाल जान गए कैसे क्या हुआ। सब दृश्य सामने आ गया। पहले इस दूध में जाकर के तो सर्प गिरा था। मेढकी ने ये देखा तो मेढकी ने हम लोगों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दे दिया। भला बताओ भैया, ऐसा कोई करेगा? जैसा उपकार मेढकी ने किया है ऐसा कोई करेगा? अपने प्राण दे करके दूसरे के प्राण बचाएगा? बल्कि लोग दूसरे के प्राण लेके अपने प्राण बचा तो सकते हैं, पर अपने प्राण देके दूसरे के प्राण बचा नहीं सकते। लेकिन मेढकी को देखो, अपने प्राण दे करके बाबा लोगों के प्राण बचा लिए। जब बाबा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो सारा हाल जान गए। कहने लगे, धन्य हो मेढकी, तुमने हमारे प्राण बचाए, लेकिन अब कुछ हमारा भी धर्म बनता है। भैया कहा बाबा ने कि अब कुछ हमारा भी धर्म बनता है। तुमने हमारे लिए प्राण अपने दे दिए, लेकिन अब हम तुम्हें मरने नहीं। बाबा ने कहा कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। जहां पर मेढकी मरी हुई पड़ी थी उसी जगह पर बाबा बैठ गए और बैठ करके भगवान से ध्यान लगाया कि आज तक जितनी हमने तपस्या की है, आज तक जितना हमने पूजा पाठ किया है, जितना महाराज त्याग किया, उस सब पूजा पाठ तपस्या का फल इस मेढकी में लग जाएगा। ए भैया, और जिस समय इतनी बात कही तो बाबा ने अपनी तपस्या के बल पर मानव रूपी कन्या की तैयार कर दी। अपनी तपस्या के बल पर आज मेढकी को जीवित किया। और मेढकी जब जीवित हुई तो मेढकी बनकर के नहीं, बल्कि एक सुंदर कन्या बनकर के, ध्यान दीजिएगा, एक सुंदर कन्या बनकर के बाबा जी ने अपनी सारी तपस्या का फल लगा दिया। मानव रूपी कन्या की भी, मानव रूपी कन्या की भी सुंदरता अनुपम छवि दीनी, सुंदरता अनुपम छवि दीनी। जैसे उन बाबा जी ने देखा तो बाबा जी विचार करने लगे कि तुमने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन अब हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। बाबा ने क्या किया, उस मेढकी को एक सुंदर कन्या बना करके तैयार कर दिया। ए भैया, जिस समय सुंदर कन्या बना करके तैयार किया, आज मेढकी का जीवन तो सार्थक हो गया। मेढकी का जीवन सार्थक हो गया। जिस समय कन्या बना करके तैयार किया तो बाबा जी ने कहा कि देखो बिटिया, तुम्हारा नामकरण भी हम किए दे रहे हैं। बाबा जी ने उस लड़की का नाम क्या रखा, क्योंकि बाबा जी समझ रहे कि ये पहले मेढकी थी, ये पहले मेढकी थी, तो मेढकी से मिलता जुलता नाम रख दिया बाबा जी ने। उस लड़की का क्या रखा नाम, सुनो बिटिया, नामकरण कर श्रुचि मोनि भाथा मंदोदरी नाम देहि राधा, मंदोदरी नाम देहि बाबा जी ने क्या किया, उस मेढकी को कन्या बना करके तैयार कर दिया। और जिस समय कन्या बना करके तैयार किया, उस कन्या का नाम मंदोदरी रख दिया। जिस समय उस कन्या का नाम मंदोदरी रख दिया, अब वो कन्या क्या करती है, उसी आश्रम में रहती है।
बाबा लोगों के लिए खाना पानी बनाती है। बाबा लोग वही अपना काम करते हैं, रोज सुबह चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। जब शाम होती है तो बाबा लौट करके वापस आते हैं। आश्रम में पलने लगी, धीरे धीरे मंदोदरी सयानी होने लगी। और जब सयानी होने लगी तो दिन दिन बाढ़ने लगी कुमारी, दिन दिन बाढ़ने लगी कुमारी, प्रविशन चंद्र बदन उजियारी। धीरे धीरे वो मंदोदरी सयानी होने लगी। और जब सयानी होने लगी बाबा जी ने देखा। आज बाबा विचार करते हैं कि हमारी पुत्री बड़ी सुंदर है। बाबा तो मंदोदरी को आश्रम में छोड़ करके चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। लौट करके शाम को आते हैं, तब तक यहाँ पर मंदोदरी बढ़िया भोजन वोजन बना करके रखती है। बाबा लोग आते हैं, भोजन करते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह फिर जाकर के अपना तपस्या करते। इस प्रकार से जीवन व्यतीत होने लगा। आज बाबा लोगों को भी आराम हो गई। आते हैं, बना बनाया भोजन मिलता है। एक दिन का जिक्र, मंदोदरी खड़ी थी। महाराज उन संत ने देखा, जैसे ही अपनी बेटी मंदोदरी को देखा तो विचार करने लगे कि हमारी बिटिया अब तो बड़ी हो गई है, अब तो मंदोदरी बड़ी हो गई। कछु दिन में जब भई सयानी, देखा बाबा ने हमारी बिटिया तो विवाह के योग्य हो गई, सयानी हो गई। कछु दिन में जब भई सयानी, देखा मोनाही तुरंत शर्मानी, देखा मोनाही तुरंत शर्मानी, देखा मोनाही तुरंत शर्मानी, देखा मोनाही तुरंत और संत ने देखा, जैसे अपनी बेटी को देखा तो देख करके बड़ा प्रसन्न हुए कि हमारी बेटी तो विवाह के योग्य हो गई, हमारी बेटी तो सयानी हो गई, बड़ी सुंदर है। आज एक दिन का जिक्र, एक दिन बाबा तपस्या करने के लिए गए और तपस्या करके जब वापस लौटे, रात्रि में भोजन किया। भोजन करने के बाद में जिस समय सोए, आज रात एक घटना घट गई। जिस समय घटना घटी तो एक दिन दैव योग होई गयो, एक दिन दैव योग होई गयो, कृपा कर शिखर तब भयो। क्या उस मेढकी को सुंदर कन्या बना दिया और कन्या बना करके आज वो कन्या उसी आश्रम पर रहने लगी। एक दिन का जिक्र, बाबा जी सोए हुए थे। आज बाबा जी को आज रात स्वप्न दोष हो गया, लेकिन बाबा न जान पाए। सुबह उठे, अपना स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान करने के बाद में वस्त्रों को एक रस्सी पर टांग दिया सूखने के लिए और वो चले गए तपस्या करने। इधर जब मंदोदरी उठी तो उसने क्या किया, जूठे बर्तनों को उठाया और उठा करके जाकर के मांजने लगी। जहां पर मंदोदरी रोज बर्तन मांजती थी वहां पर बड़ा कीचड़ भी हो गया था। वहां पर बर्तन मांजती थी और उसी जगह पर वो रस्सी पड़ी हुई थी जहां पर बाबा लोग अपने वस्त्र फैलाते थे। आज मंदोदरी जाकर के क्या करती है, बर्तनों को मांजने लगी। और जिस समय बर्तन मांजने लगी तो विधि का विधान,
बर्तन मांज रही तहाँ कन्या, बर्तन मांज रही तहाँ कन्या, मंत्रो भव मंदोदरी धन्या। उसी जगह पर बर्तन मांज रही है, लेकिन विधि का विधान परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र होती है मेरे भाई। मंदोदरी बर्तन मांज रही, अचानक हवा का झोंका आया, और जिस समय हवा का झोंका आया, चली वायु गए वस्त्र उड़ा। जैसे ही हवा चली, बाबा जी ने जो अपना अचला फैलाया था रस्सी पर, सो अचला रस्सी से उड़ गया और आकर के उसी कीचड़ में गिर गया। और जिस समय कीचड़ में गिरा तो मंदोदरी ने देखा, चली वायु गए वस्त्र उड़ा, चली वायु गए वस्त्र उड़ाई, किच माझ सो गिरी गो जाई, किच माझ सो गिरी गो जाई। बर्तन मांज रही है, और फिर क्या हुआ, जैसे ही हवा चली तो बाबा जी का अचला जो रस्सी पर फैला हुआ था, सूख रहा था, सो अचला उड़ा हवा में और आकर के जहां पर मंदोदरी बर्तन मांज रही उसी कीचड़ में गिर गया। और जब कीचड़ में गिरा तो उस अचले में कीचड़ लग गया, मिट्टी लग गई। अब मंदोदरी विचार करने लगी कि बाबा जी आएंगे और जब देखेंगे उनके अचले में मिट्टी लगी, चेहरा लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, तो हम पर नाराज हो जाएंगे। इसलिए क्या करती, स्वच्छ जल से साफ करने लगी। कन्या तत् छड़ ताहि छोड़ा, क्या करती, बाबा जी के अचले को उठाया और स्वच्छ जल में धोने लगी। और जिस समय स्वच्छ जल में धोया, कन्या तत् छड़ ताहि छोड़ा, बाबा आए, अगर देखेंगे कीचड़ लगा हुआ है तो हमें डांटेंगे, पर उनको क्या पता है कि हवा आई, हवा के झोंके में आके गिर गया, हमारी कोई गलती नहीं है। फिर भी कन्या तत् छड़ ताहि उठावा, धोई स्वच्छ जल साफ बनावा, धोई स्वच्छ जल साफ बनावा। क्या करती है, छुड़ाने लगी। स्वच्छ जल से उस अचले को धोया, कीचड़ तो छूट गया, लेकिन उसमें जो दाग पड़ा था सो नहीं छूटा। आज मंदोदरी विचार करने लगी है कैसे छूटेगा, बेचारी ना बुद्धि की थी, क्या करती है, दांतों से छुड़ाने लगी। और जिस समय उस दाग को दांतों से छुड़ाए तो विधि का विधान, तो छूटो दाग नहीं तेज महाना, 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 छूटो दाग नहीं तेज महाना।
कन्या क्या करती, मंदोदरी क्या करती, सो दाग को छुड़ाए लेकिन न छूटा तो मुख से छुड़ाने लगी। और जिस समय मुख से दाग को छुड़ाने लगी, परमात्मा की लीला, कन्या दातन ताहि छुड़ा, कन्या दातन ताहि छुड़ावा, कन्या दातन ताहि छुड़ावा, तेई सोई तेहि उदर समावा, तेज सोई सो उदर समावा। कन्या क्या करते, मंदोदरी क्या करते, सो दाग को दांतों से छुड़ाने लगी। और जिस समय दांतों से छुड़ाने लगी तो वो तेज जो था आज मंदोदरी के गर्भ में प्रवेश कर गया। जिस समय गर्भ में प्रवेश किया, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। ये बात मंदोदरी नहीं जानती है भैया। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है, ये दृश्य, ये बात मंदोदरी नहीं जानती है। लेकिन कन्या मरम जान नहीं जाना, कन्या मरम जान नहीं जाना, क्रमशः बाढ़ई गर्भ महाना, कन्या बढ़ने लगा। लेकिन मंदोदरी ये नहीं जान पाई, इस मर्म को मंदोदरी न जान पाई। धीरे धीरे जब गर्भ बढ़ने लगा, एक दिन का जिक्र महाराज उन बाबा जी ने देख लिया, उन संत जी ने देख लिया। और जिस समय देखा उन संत जी ने मंदोदरी को, मंदोदरी इस बात को नहीं जानती है, लेकिन जिस समय उन संत ने दृष्टि डाली तो आज बाबा विचार करने लगे, अरे ये हमारी बेटी इस प्रकार से, मन में विचार आया ये कैसे क्या हो गया। अपनी तपस्या का ध्यान लगाया और जिस समय ज्ञान दृष्टि से देखा तो सारा हाल समझ गए। और जिस समय सारा हाल समझ गए तो अब विचार करने लगे, अरे अब ऐसी स्थिति में हमारी बेटी तो गर्भ से है, भला इसके साथ में विवाह कौन करेगा। महाराज बाबा जी को चिंता हो गई, क्या करें अब क्या हो। इधर क्या था, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन का जिक्र रावण महाराज चंद्र के पास में आ गया। जिस समय इनके पास में आया तो इनसे जाकर के कहने लगा, ऐसा है मुझे कर के रूप में कुछ दीजिए, मुझे कर दो। संत ने कहा, हम संतों के पास में कर क्या रखा है, क्या हम तुम्हें कर दें। कौन हमारे पास में धन दौलत रखा है जो हम तुम्हें धन दौलत दे दे, क्या दे तुम्हें। रावण ने कहा, कुछ भी हो लेकिन हमें तो कर देना ही पड़ेगा, कुछ भी दे दो, कर के रूप में जो तुम्हारी इच्छा सो दे दो। और अगर तुम कर मुझे नहीं दोगे
तो मैं तुम्हारा खून निकाल लूंगा, कर के रूप में तुम्हारा रक्त ले लूंगा, खून ले लूंगा। इधर बाबा जी बड़ा परेशान, एक तो मंदोदरी की तरफ से परेशान, दूसरे रावण पहुंच गया और कहने लगा मुझे कर दो, अगर कर नहीं दोगे तो मैं कर के रूप में तुम्हारा खून ले लूंगा, खून अपना निकालो। बाबा यही बात कर रहे थे रावण से, तब तलक क्या हुआ, कहा कि ऐसा है, अब तो जानते ही हो कि हमारे पास में कोई धन दौलत तो है नहीं, कोई खेती बाड़ी तो है नहीं, हमारे पास क्या है, केवल हम तो तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और तो हमारे पास कुछ नहीं है, तुम भी जानते हो। ऋषि बोले हम पर कछु नाही, बाबा जी ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। ऋषि बोले हम पर कछु नाही, ऋषि बोले हम पर कछु नाही, जो हम तुम्हें दे मन माही, जो हम तुम्हें दे मन माही, बोले हम पर कछु नाही, जो हम तुम्हें दे। अरे तुमने तो अपने मन की बात कह दी, लेकिन हमारे पास करके रूप में कुछ है ही नहीं, तो हम तुम्हें क्या दें। बाबा में और रावण में ऐसी बात चल ही रही थी, तब तक क्या हुआ, मंदोदरी बाहर निकल के आई, और जिस समय मंदोदरी बाहर निकल के आई, मंदोदरी को रावण ने देख लिया, और जब मंदोदरी को रावण ने देखा तो रावण कहने लगा अच्छा तुम कहते हो हमारे पास कुछ नहीं है, बाबा ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, तो तुम भी जानते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। जब रावण की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी तो एकदम रावण ने कहा सुनो, अगर तुम्हारे पास में कर देने के लिए कुछ भी नहीं है तो सुनो, कन्या लखी रावण अनुराग, सुनो ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ कर देने के लिए नहीं है तो ऐसा करो, ये कन्या किसकी है। बाबा ने कहा ये कन्या तो हमारी है, तो कहा फिर सुन लो मेरी बात को, क्या, कन्या लखी रावण अनुराग, कन्या लखी रावण अनुरागा, तुरत ही मंदोदरी कहा मांगा, तुरत ही मंदोदरी कहा मांगा, जैसे ही रावण में और बाबा जी में बात हो रही थी तो मंदोदरी कुटिया के अंदर थी, लेकिन जब आवाज को सुना तो विचार करने लगी कि बाहर आवाज कैसी है, लाओ चल कर के देखते हैं, पिताश्री से कोई बात कर रहा है। जब बाहर निकल के आई तो रावण की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ गई, और जब रावण ने मंदोदरी को देखा तो कहने लगा बाबा तुम कहते हो हमारे पास कुछ कर देने के लिए नहीं है, ठीक है तुम मुझे कुछ न दो, लेकिन कर के रूप में सुनो ये तुम्हारी कन्या है। कहा हाँ ये मेरी कन्या है। तो कहा बस इसी कन्या को मुझे दे दो, कर के रूप में इसी कन्या को मुझे दे दो। अब बाबा सोचने लगे कि हमारी कन्या गर्भ से है, मंदोदरी गर्भ से है, और भला इसके साथ में अब विवाह करेगा भी कौन, इसके साथ में कौन विवाह करेगा, जो जान जाएगा कि ये गर्भ से है तो इसके साथ कौन विवाह करेगा। और ये रावण, इसके पास में तो अन्न धन की कमी नहीं है, विद्वान भी है, हर चीज है इसके पास में, इससे बढ़िया वर और हमें कहीं नहीं मिलेगा, इससे अच्छा वर हमें नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा ठीक है रावण, अगर तुम हमारी बेटी को लेना चाहते हो तो ठीक है, मैं अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूं। आज जिस समय इतनी बात कही, रावण क्या करता है, मंदोदरी को अपने विमान पर बिठा लिया, और जिस समय विमान पर बिठाया, विमान पर बिठा करके जिस समय वहां से चला तो मुनि आयसु पे दीन सुखारी, इतने दिन तक रही बाबा के पास में मंदोदरी, बाबा की खूब सेवा की, लेकिन आज जब चलने लगी तो बाबा को बड़ा कष्ट हुआ, बेटी के समान इसको पाला है और आज ये हमसे दूर जा रही है।
तो बाबा को दुख हुआ। आज जिस समय चला रावण तो मुनि आयसु दे दीन सुखारी, चढ़ी विमान ले चले ओ सुरारी। समय और संत ने आज्ञा दे दी। आज रावण मंदोदरी को अपने विमान पर बिठा करके चला, और जिस समय विमान पर बिठा करके आकाश मार्ग से जा रहा था, आश्रम से कुछ दूर विमान पहुंचा था। जिस समय मंदोदरी ने देखा तो विचार करने लगी। आज मंदोदरी सोच रही है कि मैं गर्व से हूं, और अगर मैं पहुंच गई लंका को और वहां पर अगर इनको पता चलेगा तो आगे क्या स्थिति होगी। इसलिए मंदोदरी विचार करने लगी कि कोई न कोई उपाय करना चाहिए। तो मंदोदरी रावण से कहने लगी कि महाराज, मैंने आपके विषय में कुछ सुना है। रावण ने कहा, क्या सुना है? कहा, महाराज, हमने सुना है आप बड़े बलवान हो। रावण ने जब अपनी तारीफ सुनी तो कहने लगा, हाँ, इसमें सुनने की क्या बात है, मैं तो बलवान हुई। और कुछ तुमने सुना है? कहा, हाँ महाराज, हमने और भी कुछ सुना है। तो कहा, क्या सुना है? कहा, हमने सुना है कि जब आप गर्जना करते हो तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। अब तो रावण कहने लगा, तुमने ठीक सुना है, हमारी गर्जना में इतनी ताकत है कि जब मैं गर्जना करता हूँ तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। ए भैया, जिस समय मंदोदरी ने ये सुना, जब ये बात मंदोदरी कही है, उस समय रावण का विमान किष्किंधा पर था। ध्यान दीजिएगा, किष्किंधा पर्वत के ऊपर। आज मंदोदरी ने कहा कि ठीक है महाराज,
मैंने सुना है अपने कानों से कि जब आप गर्जना करते हो तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते। रावण ने कहा तुमने सही सुना है। हम सुनी राखी बात प्रधाना, हम सुनी राखी बात प्रधाना, तब गर्जन घर घोर महाना। हम सुनी राखी बात प्रधाना, तब गर्जन सर घोर महा। महाराज मैंने ये सुना है लोगों के मुख से कि जब आप गर्जना करते हो तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते। रावण ने कहा तुमने सही सुना है, सच है, बिल्कुल सच है, 100% सच है। तो मंदोदरी ने कहा सुनो महाराज, देव सुनाई हमहु गाना। आज मंदोदरी ने सोचा कि अगर ये बात सत्य होगी तो हमारा भी काम हो जाए। इसलिए मंदोदरी कहती है रावण से कि वही गर्जना, जिस गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिरते, वही गर्जना आज मुझे सुनाओ। एक बड़ी रावण से क्या बोली? देव सुनाई हमहु गाना था, देव सुनाई हमहु गाना था, अस कही गरज उठो दस भाता, अस कही गरज उठो दस भाता। वही गर्जना आज आप मुझे सुना दीजिए। तो रावण ने कहा क्यों, तुम ये गर्जना क्यों सुनना चाहती हो? कहा महाराज मैं देखना चाहती हूँ कि ये गर्जना कैसी है, सुनना चाहती है गर्जना है कैसे। जब इतनी बात कही, रावण ने जब अपनी प्रशंसा सुनी तो आज रावण वही गर्जना करता है। और जिस समय रावण गर्जा किष्किंधा पर्वत पर, ध्यान दीजिएगा किष्किंधा पर्वत के ऊपर विमान है। आज जिस समय रावण ने गर्जना लगाई उसी समय हुआ क्या, किष्किंधा पर्वत के ऊपर आज महाराज बाली जो थे वो तपस्या कर रहे, क्योंकि बाली के कोई पुत्र नहीं था, बाली के कोई संतान नहीं थी। एक पुत्र प्राप्ति के लिए आज बाली किष्किंधा पर्वत पर तपस्या कर रहे कि शायद तपस्या के बल पर हमें पुत्र प्राप्त हो जाए। बाली बैठे तपस्या कर रहे हैं। और जिस समय मंदोदरी ने रावण से इतनी बात कही उसी समय रावण गरजा है। और जिस समय रावण गरजा तो गरजती गर्भ गिरो मैया, गरजती गर्भ गिरो मैया, बैठो जहाँ बाली का पिराई। गर्जा और उसकी गर्जना को जैसे ही सुना, ए मेरे भाई आज मंदोदरी का गर्भ गिर गया। और जिस समय गर्भ गिरा आकर के बाली बैठे तपस्या कर रहे, बाली की गोद में बालक गिरा है। और जिस समय बाली की गोद में बालक गिरा, रावण तो विमान लेकर मंदोदरी को लेकर के चला गया, ये राज रावण नहीं जान पाया। आज बाली के गोद में जब बालक गिरा तो बाली ने देखा, बाली ने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु आज हमारी तपस्या सफल हो गई, आज हमारी तपस्या सफल हो गई, मुझे तपस्या के बल पर पुत्र मिल गया। तो बाली ने क्या किया, लय बाली लय बालक बाली अनुरागे, ले पड़े गोद में लेकर के चल पड़े अपनी पत्नी तारा के पास। लय बालक बाली अनुरागे, लय बालक बाली अनुरागे, लई आयो तारा के आगे, लई आयो तारा के आगे, लई आयो तारा के आगे, लई आयो तारा के आगे। लई बालक बाली अनुरागे, लई बालक बाली अनुरागे, लई आयो तारा के आगे, लई आयो तारा के आगे।
कि भगवान ने हमें पुत्र दे दिया, हमारी तपस्या सफल हो गई। आज उस बालक को लेकर के बाली आए हैं तारा के पास। तारा की गोद में उस बालक को दे दिया और तारा से कहा, देवी आज हमारी तपस्या सफल हो गई, मैंने जाकर के तपस्या की तो देखो तपस्या के बल पर मुझे ये पुत्र मिल गया। ए भैया, जिस समय तारा ने देखा बड़ा आनंदित हो गई, बड़ा प्रसन्न हो गई। आज तारा कहने लगी, हमारी सुनी गोद भर गई महाराज, अब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। बड़ा आनंद मनाया, आनंद मगन दान बहुवीरा, आनंद मगन दान बहुवीरा, आनंद मगन दान बहुवीरा, आनंद मगन ओ आनंद मगन दान बहुवीरा, उसके बाद में बाली ने क्या किया, अपने पुत्र का नामकरण किया। और जिस समय नामकरण किया तो नाम रख दिया अंगद। कहा आज से हमारे पुत्र का नाम है अंगद। और जिस समय अंगद नाम रखा तो नामकरण करने पर भी महाराज बाली ने बहुत दान बांटा। आइए अंगद का जन्म हुआ है, ध्यान देंगी हमारी माताएं बहने भैया लोग, एक बड़ी पावन शरिया ध्यान दीजिएगा कि आनंदा भई मोरी नगरी, आनंदा भई मोरी नगरी, आजू आनंदा भई, 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 आनंदा
काहे का भाभी मोरी ललना जना में हो, काहे का भाभी मोरी ललना जना में हो, काहे भाभी मेरे ललना जना में हो, काहे का भाभी मोरी ललना जना में हो, काहे का भाभी मेरे ललना जना में हो, काहे भाभी मेरे ललना जना में हो। नेग देती माँ पछरी जय हो नेगु देती माँ पछरी आज आनंदा भरी मोरी नगरी आज आनंदा भरी आनंदा भई मोरी नगरी आज आनंदा भई, 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 आनंदा भई मोरी नगरी आज आनंदा भई। बोले शंकर भगवान की आदि शक्ति मैया की जय हो। आज बाली बड़ा प्रसन्न है कि हमारे एक भी संतान नहीं थी, आज परमात्मा की कृपा हो गई तो हमारे घर में एक पुत्र हो गया। ए भैया विचार करिएगा, आज बाली बड़ा मगन है, इधर अंगद आज वही बात कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अपनी बात पर। अंगद आज वही बात कह रहे हैं कि मैं लंका को जा तो सकता हूं। इस प्रकार से रावण जिस समय मंदोदरी को लेकर के गया, ध्यान दीजिएगा, मंदोदरी तो पत्नी हो गई रावण की, लेकिन अब वहां जाकर के कैसे ये बात कह दे। लेकिन इस प्रकार से अंगद जो है ये मंदोदरी का बेटा है। वही बात तो अंगद कह रहे हैं कि मैं लंका को जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने में संदेह है, क्योंकि वहां पर लंका मिलई मंदोदरी माता। कह रहे हैं कि मैं लंका को जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने में संदेह, वापस आने में संदेह, क्योंकि वहां पर मंदोदरी हमारी माँ है और अगर मंदोदरी मेरी माँ लंका में मुझे मिल गई तो माँ के अंदर तो ममता होती है, जब अपने पुत्र को देखेगी यानी मुझे देखेगी तो रोके को न मोह कर प्यारा, रोके को न मोह कर प्यारा, जिया संशय का चुप रहती बारा। वही बात अंगद कह रहे हैं कि मैं लंका को जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता हूँ, वहां पर हमारी माँ मिल जाएगी और अगर मेरी माँ मंदोदरी ने मुझे रोक लिया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा।
इसलिए जिस समय इतनी बात सुनी है सबने, जामवंत ने, सब लोगों ने, तो जामवंत ने कहा कि तुम्हें कौन भेज रहा, क्योंकि तुम इस सेना के तो नायक हो। अंगद से कहा कि तुम इस सेना के नायक हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे भाई। फिर बाद में जब हनुमान जी महाराज को देखा तो सबने हनुमान जी महाराज को देखा तो कहा, अरे लंका को जाने वाले तो बैठे हैं, लेकिन इनकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, इनकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। का सुपश्चात रहो बलवान। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे, क्योंकि हनुमान जी महाराज को श्राप था कि जब हनुमान जी महाराज को इनका बल याद दिलाया जाएगा तब इनको इनका बल याद आएगा। तो वहीं पर हनुमान चालीसा जिस समय पढ़ी गई है, समस्त बानरों ने मिलकर के हनुमान चालीसा पढ़ा, तब जाकर के हनुमान जी महाराज को याद आया कि मैं इतना बलशाली हूँ, मैं इतना बलशाली हूँ। तब हनुमान जी महाराज प्रस्थान करते हैं। अंगद मंदोदरी का बेटा है।